हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज का अपना टॉपिक है कायरलिटी या फिर कायरल कार्बन। थोड़ा डिटेल में इसे समझेंगे। देखिए कितना मेहनत लगती है, प्रॉपर यहाँ पे सारी पीपीटी बनती है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि तो प्लस आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक सब्सक्राइब कर लेना है और मजा आने वाला। जरा देखिए सर, कायरलिटी का मतलब क्या होता है? हमारे दोनों हाथों के बीच की जो रिलेशनशिप होती है, ठीक है, ध्यान से अगर आप इसे देखेंगे, ये एक हाथ है अपना, और अगर हम इस हाथ को भी ऐसे ही कर लें और इसके ऊपर रखें तो दोनों एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे। अच्छी भाषा में कहें तो सुपर इंपोज नहीं करेंगे। गौवा भाषा में कहें तो ढक नहीं पाएंगे भैया, देखो ऐसे करके। लेकिन हम इसे अगर ऐसे करके रख दें तो देखिए कवर कर दे रहा है। यानी ओवरऑल हमने लिख दिया हमारे दोनों हाथों के बीच एग्जिस्ट करने वाली रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं कायरलिटी। सर जी केमिस्ट्री चल रही है, बायोलॉजी नहीं लगता, भूल गए, हाथ कहां से लिया है भैया? हाथ नहीं, यहां पे खेल होगा कार्बन का भी। देखिए हम आपको एक कंपाउंड दिखाएंगे जिसमें दो हिस्से होंगे और दोनों एक दूसरे को कवर नहीं कर रहे होंगे। दिखाते हैं सर। दोनों एक दूसरे की नॉन सुपर इंपोजिबल, नॉन सुपर मतलब एक दूसरे को सुपर इंपोज नहीं करते हैं, एक दूसरे को कवर नहीं करते हैं, एक दूसरे को नहीं ढकते हैं। ऐसे नहीं, एक उल्टा लगा दिया, एक सीधा, दोनों एक ही साइड रहने चाहिए। आप देख लो भैया नहीं कवर कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे प्रॉपर बना के दिखाया हुआ है। ये है हमारा लेफ्ट हैंड, ये है राइट हैंड हमारा है, क्योंकि जिसका भी, मेरा तो भैया अच्छा हाथ है, देखिए मिला, मिल भी रहा, और दोनों एक दूसरे को ऊपर रखेंगे। कैन नॉट बी सुपर इंपोज्ड, एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे। अब इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर जी पता नहीं क्या बता दिया, हाथ लीजिए सर, आ गई केमिस्ट्री। आइए देखिए, यदि टेट्राहेड्रल कार्बन की, सर जी ये टेट्राहेड्रल क्या होता है हमें जही नहीं मालूम, तो जो लोग पहली बार देख रहे होंगे सिर्फ उन्हें नहीं मालूम होगा। पूरी प्लेलिस्ट भैया बनी हुई है, आराम से जाइए और जाके देखिए, समझिए। कार्बन का नंबर होता है 6। कितना नंबर होता है? 6। जब हम लोग विन्यास बनाते हैं तो बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। कार्बन की संयोजकता होती है 4। कितनी होती? 4। गिनिए, 1 2 3 4। एक यहां जोड़ दिया, एक यहां जोड़ दिया, एक यहां, एक यहां। ये जो भैया आकृति बनती है इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल। थोड़ा समझाते हैं। मान लिया यहां पे कार्बन है तो एक इसके यहां पे होएगा, कोई एक यहां होएगा, एक यहां होएगा और एक यहां होगा। अब इन सबको मिला दीजिए, एज्यूम करिए, देखिए यहां पर बीच में कार्बन है। ध्यान से सोचिए, मेरे पास अगर पेन वगैरह होते तो अब देखिए एक यहां पे कार्बन है, यहां पे कुछ है, ध्यान से देखिएगा, एक यहां पे कुछ है, एक यहां पे कुछ है और एक ऊपर कुछ है। अब हम इन पूरी आकृति को अगर कवर करने की कोशिश करें तो एक क्रिस्टल, जैसे शक्तिमान था पहले, शक्तिमान शक्ति पुंज लेके जाता था, आधा तोड़ के भाग गया था, आधा वाला शक्ति पुंज किल्बिस के पास था और आधा वाला जो है वो शक्तिमान पास रह गया था। एक पाप पुंज हो गया था, एक शक्ति पुंज हो गया था। वो जो शक्ति पुंज की आकृति थी वो थी टेट्राहेड्रल। क्या थी? टेट्राहेड्रल, जिसे हिंदी में हम लोग क्या करते थे, समचतुष्फलकीय, 10वें क्लास में पढ़ा होगा, लीबेल और बांठाफ ने दिया था। कोण होता था मेरे भाई 109 डिग्री 28 मिनट। जो लोग शुरुआत से पढ़ रहे होंगे तो डिजिटल बोर्ड पे अपनी पहली वीडियो आई थी संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन, उसमें हमने यही पढ़ा था, पूरा डिटेल किया हुआ। तो आप स्टार्टिंग से देखिए थोड़ा सा, तो दिक्कत नहीं होगी। तो कार्बन कैसा है भैया? टेट्राहेड्रल है। लो भाई 4 संयोजकता हमने इसकी दिखा दी, 1 2 3 4। इसके सामने हमने जस्ट एक शीशा रखा हुआ, मिरर इमेज तो बना रहा। इधर देखो, अब यहां पर कोई फर्क नहीं है, ए यहां है, ए यहां है, डी यहां है, डी यहां है, ई यहां है, इस वाले में उधर है, इस वाले में इधर। जे देखो, जे वाला हाथ में अंगूठा यहां है और इस वाले हाथ में अंगूठा यहां। जे कायरलिटी है भाई, एक में ई इधर है और एक में ई उधर है, यानी दोनों अगर एक दूसरे के ऊपर एक रख दें तो एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे, मतलब सुपर इंपोज नहीं करेंगे। ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं कायरलिटी या फिर कायरल कार्बन। क्या कहते हैं? कायरल कार्बन। हमने यहाँ पे अगला टॉपिक अपना निकाल, ये पूरा कायरलिटी अपने आप में एक टॉपिक है जो 2 3 4 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक भाई, अगला अपना टॉपिक है इनेंशियोमर्स। अब सर जी इनेंशियोमर्स क्या होते हैं? बहुत आसान, इधर देखिए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का वो पेयर जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस बनाते हैं और नॉन सुपर इंपोजिबल होते हैं, एक दूसरे के इनेंशियोमर्स कहलाते हैं। एक दूसरे की मिरर इमेज बनाना चाहिए, यानी इस तरीके से, और एक दूसरे को कवर ना करें। वो बिल्कुल सरल, देखिए COOH, COOH, सी है, सी है, सी डबल, बिल्कुल सर भाई सही है। बस इसमें OH इधर है, इसमें इधर है, इसमें OH इधर है, इसमें उधर है। इसे हम लोग कहते हैं टार्टेरिक एसिड। क्या कहते हैं? टार्टेरिक एसिड। तो इनेंशियोमर्स की सभी केमिकल प्रॉपर्टी सेम, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं। दूसरे होते हैं डायास्टीरियोमर्स। ये क्या होते हैं सर जी? तो ऑप्टिकल आइसोमर्स का वह पेयर जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बनाते हैं, वो वाले बनाते हैं, ये वाले नहीं बनाते हैं, डायास्टीरियोमर्स कहलाते हैं। इस तरीके के भाई अगर हम लोग बना दे रहे हैं, यहाँ पे डायास्टीरियोमर 4 स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं, 1 2 3
4। अगर आप इसे सरल भाषा में देखेंगे तो पहला वाला और चौथा वाला एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बना रहा है। इसमें OH इधर है, OH इधर है, बिल्कुल अलग है, कोई मतलब ही नहीं है। एक दूसरे के क्या है, डायस्टीरियोमर्स हैं। ये एक दूसरे के क्या है, डायस्टीरियोमर्स, पहला और तीसरा वाला, दूसरा और चौथा वाला। ध्यान से देखिए, HOH HH एक ही साइड है, इसमें अलग अलग है। तो हमने ऐसे करके रेड लाइन से दिखा दिया है। यानी जब मिरर इमेज बनाएंगे तो एनेंशियोमर्स होंगे, नहीं बनाएंगे तो डायस्टीरियोमर्स होंगे। ठीक भाई, तो ये आज आपने क्या पढ़ा, कायरलिटी पढ़ ली, एनेंशियोमर्स पढ़ लिया, डायस्टीरियोमर्स पढ़ लिया, और अब अपना अगला है सीक्वेंस रूल। ठीक है, कल हम लोग टॉपिक पे चर्चा करेंगे सीक्वेंस रूल पे, और इसके बाद बस सीक्वेंस रूल ही इसमें बचा हुआ, साथ में RS नॉमेनक्लेचर या RS कॉन्फ़िगरेशन। कल हम लोग इस पे चर्चा करेंगे प्रॉपर डिटेल में RS नॉमेनक्लेचर के ऊपर, और साथ ही साथ जो भी चीजें सीक्वेंस रूल वगैरह। हमने आपसे पहले ही कहा था 2 से 3 दिन का खेल बचा हुआ है। जो लोग पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, भैया पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है, 35 से 40 वीडियोस में ऐड है, स्टार्टिंग से देखिए, देखते चले जाइए। कुछ लोग कंफ्यूज थे, सर जी कुछ टॉपिक रह गए, एक बच्ची ने भेजे थे, कोई टेंशन नहीं है। जो भी 7, 8, 10 टॉपिक आपको ना मिल रहे हो, आप हमें भेज दीजिए। हम फिर कह रहे हैं बस भैया फोन मत करिएगा, क्योंकि फोन नहीं उठ पाता, बहुत दिक्कत की बात है। वरना आप इस नंबर पे अगर कोई भी टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए 8604507939। सरकारी नंबर है, 6-7 हज़ार लोग इस पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, और जब भी कोई स्टेटस वगैरह लगता है तो लोग देखते हैं, आपको कॉल नहीं करनी, नहीं उठेगी सर, क्योंकि कॉल मान लिया अभी जैसे मैं वीडियो बन रही है, कोई कॉल कर दे, फोन से ही बना लेते हैं ज़्यादातर। कैमरे में क्या होता है, पहले बनाइए, फिर वो रॉ वीडियो होती है, फिर उसे एडिट करिए, डालिए, लैपटॉप में डालिए, फिर वो पब्लिक होती है, दिक्कत होती है। अभी 15 मिनट में है तो कंटेंट डिलीवर हो जाएगा। ये चीज़ें टाइम की वैसे भी कमी रहती है। तो आप अपने टॉपिक जो ना मिल रहे हो यहाँ पे भेज सकते हैं, बाकी कोई टेंशन नहीं है। जो भी टॉपिक्स रहेगा यहाँ 8-10 वो सारे करा दिए जाएंगे 2-3 दिनों के अंदर। फिजिक्स का क्लास भी आपको रेगुलर मिलेगा BD Academy BSc पे। कुछ लोग कह सर आप कह देते हैं मिलता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारे यहाँ ऑफलाइन में भी हमने फिजिक्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाई है, तो उन लोगों को पढ़ाते रहेंगे, वही PDF बन के आपके पास पहुँचती रहेंगी। ठीक है सर, बस नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलते हैं एक और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।